अपने में डर नहीं है तो लड़का हजार घूमे, हजारों आँखी लड़ावे, आए हजारों मतलब घूमे सड़कन पर, हमसे क्या मतलब। लड़की में जो कमी है तो ये होगा। और जैसे लड़की में किसी लड़का थोड़ा सा खराब होता है या उसकी नीयत गंदी है तो उसने लड़की को पकड़ के खींच लेगा और क्या करे। 10-90 के बारे में जानकारी है? हमको नहीं पता। अरे यहाँ तो निकलना मुश्किल है, ऐसे निकली थे हम तो आदमी और लड़का बहुत ठूस है करते हैं, बाहर निकले थे ना अनपढ़ हन का करी, कोई ना पता है का करी का ना करी, मालूम नहीं है तो हम करें क्या? क्या क्या हो रहा है? मार पीट सब अत्याचार, माता पिता हमारे गरीब हैं, हमें कुछ मालूम नहीं तो हम करें क्या? सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली महिला सुरक्षा जो योजना है वो नहीं पता? नहीं पता। कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं पता? नहीं पता। नारी का सम्मान करने के लिए उसके पर अत्याचार हो रहा है, उससे उसको मतलब कि वंचित करिए कि हाँ भाई क्यों अत्याचार हो रहा है, क्यों नारी को, तो यही सम्मान के लिए बताया गया। तो आप कैसे नारियों को सशक्त कर रही हैं? 10-90 के बारे में आपको जानकारी है? हमको 10 और 90 ये चीज़ नहीं हमको पता। हमको नमस्कार, आपका स्वागत है जेके न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। आपको बता दें कि यूपी में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इन गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। आपको बता दें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है महिलाओं के अत्याचार के मामले में। सरकार सुमंगला योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, सिटी सेफ योजना, मिशन शक्ति योजना, तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही है। लेकिन इन योजनाओं को और 10-90 इन सब को लेकर के हमारी जो स्त्रियां हैं वो कितनी जागरूक हैं। और ये जितने भी केसेस आपको बता दें कि हाथरस, बुलंदशहर, शाहजहानपुर, बदायूं, उन्नाव, इन सब में जितने भी केसेस, जितने भी रेप कांड हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, इनमें से सब गांव से हुए हैं। और ये योजनाएं गांव तक कितनी पहुंच रही हैं, क्या गांव में पता भी है किसी को? वो इस बात से रूबरू भी हैं कि क्या होती है मिशन शक्ति योजना। अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो क्या उनको इस बारे में कुछ भी जानकारी है, उनको पता भी है? तो इस बात की जानकारी लेने के लिए हम निकल पड़े हैं गांव में और ग्रामवासियों से जानते हैं कि उनको इस बात की कितनी जानकारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति योजना, सुमंगला योजना, कन्या भ्रूण हत्या रोको, ये तमाम प्रकार की योजनाएं हम इसलिए चला रहे हैं ताकि स्त्री जाति को पैदा करके उसको समाज में रख करके इस प्रकार की मर्मम यानी कि कंठ में क्रंदन कर देने वाली विभत्स एवं निर्मम प्रकार की घटनाओं से उनको रूबरू होना पड़े। यानी कि आप कह लीजिए कि 21-22 साल की लड़की या लड़कियों पे इल्ज़ाम आता है कि वो ढंग से नहीं रहती हैं, वो खुद ही पुरुषों को आमंत्रित करती हैं। तो अगर एक वो वजह है तो 12 साल की लड़कियों के साथ में जो रेप होते हैं वो किस लिए होते हैं, या छोटी छोटी मासूम लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं, उनका क्या कारण है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बताइए, वुमेन हेल्पलाइन नंबर पता है आपको इसके बारे में? हमका नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश में इस समय रेप केसेस इतना बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इस पर कुछ बोलना चाहेंगी कि क्यों हो रहे हैं? आखिर क्यों सरकार नहीं कर पा रही है कुछ? क्यों दोषियों के मन में डर नहीं पैदा हो पा रहा है? अरे यहाँ तो निकलना मुश्किल है, ऐसे निकली थे हम तो आदमी और लड़का बहुत ठूस है करते हैं, बाहर निकले थे ना अनपढ़ हन का करी, कोई ना पता है का करी का ना करी। तो मोदी जी करें भाई इके कोई उपाय। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम मिशन शक्ति योजना चला रहे हैं, सेफ सिटी योजना चला रहे हैं, तमाम प्रकार की योजनाओं के बारे में वो बताते हैं। लेकिन अभी भी अच्छा आपके साथ में अभी आपने वर्णन किया जो कि निकलते हैं तो लोग क्या मतलब छेड़खानी का मतलब हंसते हैं, थाड़ी मारी और यहाँ सब बकवाद करे लागत हैं, तो का करी ना कुछ पता है तो का करी, कुछ ना कह पाई हम। कुछ नहीं। इसमें आप शिक्षा कोई मानती है कि शिक्षित नहीं है? तो ये बात है कि अगर शिक्षित होते तो शायद कोई कार्रवाई कर पाते। सही बात है। लेकिन जो मिशन शक्ति योजना चल रही है इसके बारे में नहीं पता है आपको? इसमें तो महिलाओं को ही प्रशिक्षित किया जाता है। हमका नहीं पता कुछ। अपने में डर नहीं है तो लड़का हजार घूमे, हजारों आँखी लड़ावे, आए
हजारों मतलब घूमे सड़कन पर, हमसे क्या मतलब। अच्छा, तो ये जो रेप हो रहे हैं ये क्या लड़कियां हंसती हैं इसलिए हो जाते हैं? वो होता सब दोनों तरफ से बात होती है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो अभी 12 साल की लड़की नहाने गई थी, वहाँ पर उसका रेप हो गया, इस पर क्या कहेंगी? अगर लड़की में ही कमी है तो? हाँ, लड़की में जो कमी है तो ये होगा, और जैसे लड़की में तो सरकार जो नियम सही बनावे तो ये सब चलते तो चलबे न करे। आए सरकार जो अच्छी नियम बना ले तो ये कुछ चलबे न करे। हमका लोगों को नहीं पता है, किसी भी प्रकार की योजना से आप अवगत नहीं है? नहीं पता है हमका लोगों को। और ये जो सुमंगला योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, कोई पता नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं। योजना, जी बताइए, क्या आपको वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में पता है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नंबर डायल करने के लिए बताया जाता है, वो पता है आपको? हमका नहीं पता है कुछ। नहीं पता है कुछ? वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में पता है आपको? हमका यह पता नहीं पता है। आपको बेटा पता है? नहीं पता है। अच्छा, आपको परेशान किया जाए तो आप क्या करेंगी? मतलब उसके लिए कोई नंबर सरकार ने बनाया, उसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, इसके बारे में पता है? नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। पढ़े लिखे होते हैं। हमको वही नहीं पता है। जी, ये बताइए कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नंबर बताया गया है सरकार द्वारा, उसको बोलते हैं वुमेन हेल्पलाइन नंबर, उसकी जानकारी है आपको? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कोई जानकारी नहीं है। क्या होता है ये? नहीं, कुछ नहीं पता। ये बताइए, ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं है। नहीं पता आपको क्या होता है ये? हम का जाने का है, हम पर बने रहते नहीं, हम दिल्ली में रहते 2 साल से रहे, अभी याद 10 दिन हो गए आए हमका। अच्छा, वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी है? हिया कुछ नहीं बेटिया, काहे क्या होता? किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं? कोई नहीं आती है। पिंक बूथ की जानकारी है? कोई नहीं आते हैं। और मिशन शक्ति की जानकारी है आपको? कोई नहीं है, खाली आते हैं, सर्वे कर जाते हैं महीना 2 महीना में, बाकी लाभ किसी को नहीं आती है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में कोई जानकारी है? नहीं है। नहीं पता है क्या होता है ये? कुछ नहीं पता है। अच्छा, मिशन शक्ति के बारे में जानकारी है आपको? नहीं है। नहीं पता है क्या होता है? हमका नहीं पता। आप ये बताइए, आपको वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी है? नंबर क्या? हाँ, ये जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नंबर है, उसकी जानकारी है आपको? 108। नहीं, 1090 नंबर है, उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? हमको कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है। 1090 के बारे में जानकारी है? हमको नहीं पता। नहीं पता है क्या होता है। और ये जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कोई नंबर सरकार ने पारित किया है, इसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं पता है। नहीं पता है कुछ? मालूम ही नहीं है तो हम करें क्या? क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मार पीट सब अत्याचार, माता पिता हमारे गरीब हैं, हमें कुछ मालूम नहीं तो हम करें क्या? सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली महिला सुरक्षा जो योजना है वो नहीं पता? नहीं पता। कोई नंबर वगैरह कुछ? नहीं पता। नहीं पता। हम नंबर में बेटिया हम नहीं जानते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक नंबर है, सरकार ने जारी किया है, वो आपको पता है उसके बारे में? हमका बेटिया कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इतना रेप बढ़ रहे हैं, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका डर है मन में, इस वजह से महिलाओं के सशक्तिकरण में कमी आ रही है? हम बेटिया कुछ नहीं जानते हैं। नहीं पता कुछ? ये बताओ कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में पता है तुम? नहीं पता है। क्या होता है? कुछ नहीं। किसने चलाया और क्यों? नहीं पता। हेल्पलाइन नंबर के बारे में आपको जानकारी है? नहीं है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं जानकारी? वुमेन हेल्पलाइन नंबर, महिला की सुरक्षा के लिए एक नंबर है, वो आपको पता है? हमें नहीं पता है। नहीं पता है कुछ? क्या, क्यों, कैसे? नहीं पता। नहीं पता। ये बताइए कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में आपको पता है? नहीं पता है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो तब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पता है? नहीं, कुछ नहीं पता है। ये बताओ बेटा, वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में पता है? नहीं पता है। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कुछ नहीं पता है? 1090। ओके, आपको पता है माता जी? नहीं। 1090 के बारे में नहीं पता है? नहीं पता। आपको पता है माता जी? नहीं, कुछ नहीं पता। 1090 के बारे में बिल्कुल नहीं पता है?
आपको पता है बेटा? हमको नहीं पता। नहीं पता है। नहीं पता है। आपको पता है? हमको नहीं पता। नहीं पता है। नहीं, 10-90 के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। कुछ नहीं पता। 10-90 के बारे में पता है? नहीं। नहीं पता है। आपको पता है 10-90? नहीं, नहीं पता। नहीं पता है आपको 10-90 के बारे में? नहीं। भैया क्या मैडम बताए, हम लोगों मतलब एक हम आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हम लोगों को खुद ही बताया गया है घर घर जाके गृह भ्रमण करिए, नारी सम्मान करने के लिए उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उससे उसको मतलब कि वंचित करिए कि हाँ भाई क्यों अत्याचार हो रहा है, क्यों नारी को, तो यही सम्मान के लिए बताया गया तो है। आप कैसे नारियों को सशक्त कर रही हैं? 10-90 के बारे में आपको जानकारी है? हमको 10 और 90 ये चीज़ नहीं हमको पता, हमको ये सिर्फ पता है कि नारी को मतलब कि घर जाकर गृह भ्रमण करिए, उनसे यही बताइए कि नारी को घर भ्रमण करने से क्या हाँ होगा गृह भ्रमण करने से क्या होगा मैडम, ये तो हमको नहीं, तो घर में मतलब लोगों को सिर्फ एक जागरूक करना है। तो कैसे जागरूक करेंगे आप? जागरूक कैसे करेंगे? तो वही चीज़ उनके है ना घर पे जाएंगे, उनसे पूछेंगे तुम पे कोई तुम्हारा जैसे तुम पे अत्याचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, घर वाले तुमसे मतलब कि सब जो आप कहते हैं उसे संयुक्त है या नहीं है, और क्या मतलब बताइए। फिर उसके बारे में अगर आपने समस्या जान लिया, हाँ तो समस्या उसके के बारे में उससे हम उसको निदान कहें, कैसे करेंगे? निदान हम और उससे यही निदान करें, के लिए हमें नियुक्त किया गया है। निदान कैसे करें? निदान ऐसे करें जैसे कि उसके पे अत्याचार हो रहा है तो अपनी आवाज़ दूसरे तक वो पहुंचाएगी, जैसे वो हमसे पहुंचा रही हम दूसरे से पहुंचाएंगे, उसके पे हो रहा तो उसका निदान वही जैसा जो कुछ करना होगा जिसको वैसा करेगा हम उसके लिए आप 10-90 एक नंबर है, अच्छा वो आप बताइए लोगों को, ठीक है। ताकि किसी पे अत्याचार होगा तो लोग जागरूक। ये बताइए वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में आपको पता है? नहीं पता है। क्या, क्यों, कैसे? नहीं पता। बताइए वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में आपको पता है? ना, हमको ना पता है। नहीं पता है क्या होता है? आप बताइए, पता है आपको? नहीं पता है। अच्छा आप बताइए कि जैसे मान लीजिए अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर या प्रताड़ित कहीं से की जा रही हैं तो क्या करेंगी आप? प्रताड़ित किया जा रहा है तो पहला कदम क्या होगा? यहाँ तो हमका पता नहीं है, हम तो धान गेहूँ कटा लो किसान में, और हमका कुछ जनता नहीं पढ़े लिखे। ये आपको पता है वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में? नहीं पता है। आपको पता है मैडम? हमको नहीं पता। नहीं पता है ना? आपको पता है? नहीं पता कुछ? बोल बताए कुछ नहीं पता है। क्यों, कहाँ, कैसे? लेकिन अब सवाल ये है कि दोषियों के मन में योगी सरकार का डर पैदा ना होना, क्या कारण है कि 2017 के आंकड़े कम हैं महिला अत्याचार के मामले में और 2020 में ये ज्यादा हो जाते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल योगी सरकार पे भी है और उन्हें और सरकार को और समाज को मिल करके इस बारे में सोचना होगा और इसका निजात करना होगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अन्य मुद्दे के साथ।